और बिहार झारखंड समेत पूरे देश में मानसून का शानदार आगाज हुआ है और लगातार बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दे दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड के कई इलाकों की तस्वीरें हैं जहां झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिल गई। वहीं पटना में भी काले बादल छाए हुए हैं। बिहार के भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मानसून का आलम क्या है ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता अमित से, जो इस वक्त मानसून के दरमियान ही बाहर खड़े हैं। अमित, मानसून को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए लाखों चेहरों पर मुस्कान आ गए, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आम लोग तो खुश हैं कि भीषण गर्मी से राहत मिल गई। जी उन्हें बता दें कि मंगलवार से ही झारखंड समेत पूरे बिहार में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। अब ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको गर्मी से राहत मिली है और ख़ास करके जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है। ये मौसम मानसून की जो एंट्री है किसानों के लिए बेहद सुखद है, क्योंकि अब रोपनी का समय है और रोपनी के समय में जो किसानों के लिए यह बारिश जो है काफ़ी फायदेमंद है। आगामी यानी कि आज बुधवार और आगामी जो गुरुवार का दिन होगा उस दिन काफ़ी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है अभिषेक आनंद ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार मानसून जो है एकदम समय पे है और तमाम जो खेत में काम करने वाले किसान हैं उनके लिए यह काफ़ी सुखद है। उन्होंने कहा है कि रांची के सटे कई ऐसे ज़िले हैं, बोकारो, रामगढ़, ऐसे कई ऐसे ज़िले हैं जहां भारी बारिश हो सकती है। साथ ही उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी किया है कि बारिश के दौरान कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले। साथ ही तेज़ हवाओं की भी बात कही है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और ऐसे में लोग पेड़ के नीचे ना रहें। हो सकता है कि पेड़ टूट के गिर भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कच्चे मकाने जो हैं यानी कि जो मिट्टी से निर्मित मकाने हैं उसके समीप भी लोग ना रहें, उसमें भी लोग ना रहें, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश होने के बाद जो मिट्टी की नमी है वो बढ़ जाएगी और ऐसे में जो कच्चे मकान हैं वो भी गिरने की संभावना हो सकती है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से जो बिजली अलर्ट की जो बात है उन्होंने साफ तौर कहा है कि ठंडके की जो वज्रपात है उसकी भी बात उन्होंने कही है कि कोई भी ऊंचे स्थान पर कोई भी व्यक्ति ना जाए और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल ना करे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि एक व्यक्ति इन तमाम चीज़ों को लेकर के सतर्क रहे और साथ ही भारी बारिश का आसार हैं तो ऐसे में अगर कोई विशेष कार्य ना हो तभी बाहर निकलने की कोशिश करे। बता दें कि जिस प्रकार से पिछले साल भी मानसून जो है समय पे ही दस्तक दी थी, लेकिन इस बार जो है पिछले साल की अपेक्षा 2 दिन लेट इस बार जो है मानसून एंट्री झारखंड में की है। अब ऐसे में जो जलस्तर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही आगामी जो गुरुवार का दिन होगा और साथ ही शुक्रवार के दिन के भी जो है बारिश होने की जो संभावना है वो भी अत्यधिक है, यानी कि काफ़ी मात्रा में बारिश हो सकती है। और जैसा कि मंगलवार के रात से ही लगातार बूंदाबांदी जो है यानी कि मानसून की एंट्री होते ही बूंदाबांदी है लगातार शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि खेत में जो किसान हैं उनके लिए यह काफ़ी सुखद है, यानी कि काफ़ी बेहतर है जो रोपनी का समय है। और रोपनी के समय खास करके बात करें धान की खेती को लेकर के उन्होंने कहा है कि रोपनी का समय है तो ये बारिश जो है किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, काफ़ी सुखद होगा। अमित, तो 19 तारीख को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड समेत झारखंड के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है। जी बिल्कुल, उन्हें बता दें कि झारखंड के लगभग 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि भारी बारिश की आशंका है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो बाहर ना निकलें, साथ ही जो ऊंचे स्थान पे हैं वो ना जाएं और साथ ही अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि हवा की जो रफ्तार है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी, यानी कि 30 से 40 डिग्री प्रति जो घंटे की रफ्तार से जो है हवा वो चलेगी। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति पेड़ के नीचे ना जाए, साथ ही कच्चे गीले जो मकान है वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि जो मिट्टी की नमी है उसमें बढ़ोतरी होगी और ऐसे में वो जो मकान है, कच्चे जो मकान हो सकते हैं जो मिट्टी से निर्मित हैं वो गिरने की आशंका है और ऐसे में दुर्घटना की भी आशंका जो है वो जताई मतलब हो सकती है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो व्यक्ति को अगर विशेष कार्य ना हो तो वो बाहर ना निकले, अन्यथा कहीं ना कहीं वो अपने काम में जो कहीं परेशानी हो सकती है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इससे
फसलें भी कहीं ना कहीं इस मानसून से प्रभावित हो सकती है। जो लोग कामगार हैं, जो मार्केट में काम करते हैं, फील्ड में निकल कर काम करते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक मुश्किल जो घड़ी है वो भी हो सकती है। बता दें उधर जिस प्रकार से पिछले मंगलवार से अब मानसून की एंट्री झारखंड में हुई है, ऐसे में लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, साथ ही किसानों के लिए भी यह काफ़ी सुखद महसूस हो रहा है, क्योंकि रोपनी का समय है। धान के रोपनी के समय में पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है और ऐसे में मानसून की एंट्री कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहद सुखद माना जा रहा है। चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानसून की काफी बेहतरीन एंट्री हुई है और खेती के लिए इस साल को और ये बारिश को काफी उपयुक्त माना जा रहा है, क्योंकि मानसून तय वक्त पर 1-2 दिन आगे पीछे आ गया है और अब पूरे बिहार झारखंड में राहत भरी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, आम लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट है, क्योंकि भीषण गर्मी से राहत मिली है।